हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल लूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में हम इस वीडियो में रिवोल्ट ऑफ 1857 मतलब 1857 की क्रांति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज, पहला वायसराय कौन था ब्रिटिश इंडिया का? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था वो गवर्नर जनरल था ड्यूरिंग 1857 का जो वॉर हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद जो है इंडिया का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गया था। तो उसके बाद जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय कहने लगे। तो पहला कौन था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे फायर द फर्स्ट शॉट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एट, मंगल पांडे ने जो पहला शॉट फायर किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, वो कहाँ किया था? तो बैरकपुर में किया था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने जो कार्टेज आए थे कारतूस, उसका ये अफवाह था कि ये जो कारतूस हैं वो काउज एंड पिग के जो फैट्स हैं उससे बने हुए हैं। तो मंगल पांडे ने इसको यूज करने से रिफ्यूज कर दिया और इन्होंने जो है वहां सीनियर ऑफिसर पे फायरिंग कर दिया जिसमें 2 ब्रिटिशर्स मारे गए थे। उसके बाद इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था मंगल पांडे को। तो पहला जो शॉट फायर किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 का वो कौन थे? मंगल पांडे। कहां से? बैरकपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Who among the following was not associated with revolt of 1857? इनमें से कौन जो है वो एसोसिएटेड नहीं था रिवोल्ट ऑफ 1857 में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराजा रंजीत सिंह। बेगम हजरत महल जो है वो एसोसिएटेड थी इस रिवोल्ट से। और ये कहाँ से लीड कर रही थी? तो ये अवध से लीड कर रही थी। नाना साहेब भी एसोसिएटेड थे। ये कहाँ से लीड कर रहे थे रिवोल्ट को? कानपुर से लीड कर रहे थे। और खान बहादुर जो थे ये भी इस रिवोल्ट से एसोसिएटेड थे। और ये कहां से लीड कर रहे थे? तो ये बरेली से लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द सिपॉय म्यूटिनी टुक प्लेस इन द ईयर, ये जो 1857 का जो रिवोल्ट था इसे सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुआ था? तो 1857 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल द सिपॉय म्यूटिनी स्टार्टेड फ्रॉम, सिपॉय म्यूटिनी जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ था? तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन डी। इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। 9 मई को क्या हुआ था कि जो मेरठ में सोल्जर्स थे उन्हें जो है ये कार्टेज यूज करने के लिए कहा गया, पर वहां के सोल्जर्स ने इसे मना कर दिया क्योंकि ये अफवाह थी कि वो जो कार्टेज है वो काऊ और पिग के जो फैट्स हैं उससे बने हुए हैं, जिससे सोल्जर्स ने ये सोचा कि ये हमारे धर्म को जो है वो बर्बाद करना चाहते हैं। तो इन्होंने जो है इसे यूज करने से मना कर दिया मेरठ के सोल्जर्स ने। तो इन्हें जो है 10 इयर्स का इम्प्रिजमेंट दिया गया था, लगभग 85 सोल्जर्स को। तो इसके बाद जो है 10 मई को ये जो है रिवोल्ट कर दिए थे वहां पे, और यहीं से जो है सिपॉय म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी मेरठ से। और जो है 11 मई को ये जो सोल्जर्स हैं ये मार्च करके दिल्ली पहुंच गए थे और वहां पे जो है बहादुर शाह जफर जो मुगल किंग थे, बहादुर शाह जफर, उन्होंने इन्हें लीडर घोषित कर दिया था 1857 रिवोल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857? किसने ये बुक लिखा है? द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम डेल रिम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन, कुंवर सिंह ने कहां से रिवोल्ट को लीड किया था? तो ये बिहार से लीड किया था इन्होंने, जगदीशपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस बाय द पोएट, कौन से पोएट जो है ये रिवोल्ट को विटनेस किए थे? तो ये गालिब, ऑप्शन सी। गालिब जो पोएट थे वो 1857 के रिवोल्ट को विटनेस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय, लखनऊ से जो है 1857 का रिवोल्ट कौन लीड कर रहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से इस रिवोल्ट को लीड कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? इनमें से सबसे खतरनाक दुश्मन कौन था ब्रिटिशर्स का ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट? तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। और ये कहां से इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे? ये फैजाबाद से।
फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे और ये जो है सबसे खतरनाक दुश्मन थे ब्रिटिशर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो है आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। उसके लिए कौन सा कमीशन गठित हुआ था? तो वो था पील कमीशन, ऑप्शन सी। 1857 के बाद जो है आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसमें जो है रेशियो जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे या ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और इंडियन जो सोल्जर थे उनको बढ़ा दिया गया, मतलब ब्रिटिशर्स को ज़्यादा रखने लगा गया। दो जो है वो रेस इसमें बांट दिया गया, एक मार्शियल और एक नॉन मार्शियल। मार्शियल वो थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किए थे ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट में, और नॉन मार्शियल रेस ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं किए थे। तो ये मार्शियल रेस में आपके सिख थे, गोरखास थे, इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था 1857 के रिवॉल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिशर रिक्रूटेड द सोल्जर फ्रॉम द। 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो कहां से सोल्जर को रिक्रूट करने लगे? तो वो थे गोरखाज और सिख। मैंने भी आपको बताया कि गोरखाज और सिख ये थे मार्शियल रेस थे जो जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था इस वॉर में। तो इसलिए जो है ब्रिटिशर्स जो है गोरखा और सिख को जो है ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, When did क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन? किस दिन जो है क्वीन विक्टोरिया ने जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया था? तो वो था 1 नवंबर 1858 को, और ये जो है इलाहाबाद दरबार हुआ था, वहां पे जो है लॉर्ड कैनिंग ने ये अनाउंस किया था। और इस दरबार में जो है लॉर्ड कैनिंग ने ये अनाउंस किया था कि जो रूल है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो खत्म हो गया है और इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली किसके अंडर में चला गया है? ब्रिटिश क्राउन के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज रिटन बाय। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये वीडी सावरकर, ऑप्शन सी। वीडी सावरकर ने ये बुक लिखा था इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और इन्होंने ही जो है ये 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द बर्थ प्लेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 रिवोल्ट। मतलब जो 1857 रिवोल्ट की जो हीरोइन रही रानी लक्ष्मीबाई, उनका बर्थ प्लेस कहाँ था? तो ऑप्शन सी, वाराणसी। वाराणसी इनका बर्थ प्लेस था, लेकिन ये कहां से लीड कर रही थी रिवोल्ट को? तो ये लीड कर रही थी झांसी एंड ग्वालियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो मॉडर्न हिस्टोरियन कौन है जिसने रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है? तो कौन थे? बीडी सावरकर, ऑप्शन बी। इन्होंने ही इस रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मडन्स अगेंस्ट द हिंदूज। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड दिस रिमार्क ऑफ एचिसन रिलेट? एचिसन ने किस इवेंट्स के लिए ये रिमार्क दिया था कि हम जो हैं अब मोहम्मडन्स अगेंस्ट हिंदू नहीं खेल सकते हैं? तो वो था रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑप्शन ए। 1857 के रिवोल्ट में हिंदू और मुस्लिम जो है वो यूनाइटेड थे और एक साथ जो है ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे थे। तो इसलिए जो है एचिसन ने ये रिमार्क दिया था कि अब जो है हम मोहम्मडन्स अगेंस्ट हिंदू नहीं खेल सकते हैं, मतलब कि इन दोनों को बांट नहीं सकते हैं इसमें, क्योंकि ये दोनों यूनाइटेड थे इस वॉर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857? कौन सा इनमें से टेरिटरी था जो नहीं अफेक्टेड था रिवोल्ट ऑफ 1857 में? तो वो था चित्तौड़, ऑप्शन बी। झांसी जो है अफेक्टेड था, जगदीशपुर अफेक्टेड था और लखनऊ भी अफेक्टेड था। झांसी से कौन लीड कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और लखनऊ से बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 Who of the following was betrayed by a friend captured and put to death by the Britisher? इनमें से किसको जो है एक फ्रेंड ने धोखा दे दिया था जिसके कारण जो है ब्रिटिशर्स उन्हें पकड़ के उन्हें जो है हैंग कर दिया था? तो वो थे टांटिया टोपे, ऑप्शन डी। मान सिंह था जो टांटिया टोपे का फ्रेंड था, जो चीफ था कहाँ का? नरवार का, यूपी में। तो ये जो है इसने धोखा दे दिया था टांटिया टोपे को और ब्रिटिशर्स से इसने जो है पकड़वा दिया था टांटिया टोपे को, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने बाद में उन्हें हैंग कर दिया था। और टांटिया टोपे जो है वो किसका कमांडर था? तो ये नाना साहेब का कमांडर था। नाना साहेब जो है वो
कानपुर से इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे और इनका जो कमांडर था वो टांटिया टोपे था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपॉय मिटनी? सिपॉय मिटनी के समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए। और यही जो है पहला वायसराय बना था इंडिया का। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।